जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें बीएसएससी इंटर लेवल पर चर्चा करेंगे। रामांशु सर है। रामांशु सर सचिवालय सहायक के द्वारा यानी कि सीजीएल का जो एग्जाम होता है सर का उसमें सिलेक्शन हुआ था और टॉप 3 में सर का रैंक आया था। तो सर से संपूर्ण जानकारी लेंगे क्या आपका रणनीति होना चाहिए, क्योंकि आप भी जानते हैं इसका जो सिलेबस है सेम सिलेबस रेलवे हो एसएससी हो सबका सिलेबस है, इंग्लिश नहीं है। तो अभ्यर्थी इसमें ज्यादा रुचि दिखाते हैं। और एक बात बता दें आपसे, वैकेंसी की संख्या मानिएगा तो 11,098 सीट है, लेकिन यदि फॉर्म देखिए तो 25 लाख प्लस फॉर्म गिरेगा। सर आपका स्वागत है एग्जाम में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। 50 अंक पूछा जाएगा जीके जीएस, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स करंट अफेयर रहेंगे। इस पर यदि अभ्यर्थी सही कर पाते हैं, समय भी इसमें बचेगा तो वो मैथ्स रीजनिंग में लगा देंगे। सर इसके लिए उनके पास क्या रणनीति होना चाहिए? क्या स्टार्टिंग से एक सेट और प्लस एनसीईआरटी करे या कुछ और रणनीति अपनाएं? देखिए जो टाइम दिया गया 2 घंटे 15 मिनट जी, तो जनवरी में एग्जाम भी हो सकता है। तो लगभग 2 घंटे 15 मिनट का मतलब हुआ कि 135 मिनट जी। 135 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन तो सॉल्व करने ही है। साथ ही साथ आपको अपने सारे फॉर्मेलिटीज भी पूरी करनी है कि सब कुछ भरना, बीच बीच में ये करना वो करना, और दिमाग भी आपका डिस्टर्ब होगा। तो इतने कम समय में इतने सारे क्वेश्चंस करने में गलतियां होने की संभावना ज्यादा है। लेकिन जो आपको जीके जीएस का पोर्शन होता है उसमें एक ही चीज होती है, या तो आपको आता है या तो नहीं आता, उसमें सॉल्व आप नहीं करते हैं, उसको पढ़ते हैं और हाँ ना चेक करते हैं। तो अगर किसी बच्चे ने जीके जीएस जिसमें आपका जो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स प्लस साइंस का पोर्शन अगर अच्छे ढंग से किया है तो उसके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। हम लोग का भी यही था कि जब हम लोग अपना भी एग्जाम देते थे तो हम लोग जीके जीएस साइंस का पोर्शन बहुत स्ट्रांग था हम लोग का। तो मुझे मालूम था कि इसमें हमको अगर 75 नंबर का क्वेश्चन है तो इसमें हमको 70 आना ही आना है। इतना हम लोग कॉन्फिडेंस है। हम लोग यूपीएससी बीपीएससी में भी सब यही पूरा मौका था, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती थी। और बाकी जो आपको मैथ और रीजनिंग बचा पोर्शन, तो चूंकि हम लोग मैथ के साइंस के बैकग्राउंड के स्टूडेंट थे तो मैथ में हम लोग को कभी इस तरह की समस्या नहीं आई। और रहा बात रीजनिंग का, तो रीजनिंग अगर किसी बच्चे का मैथ अच्छा है, जीके जीएस अच्छा है, तो उसकी रीजनिंग अपने आप अच्छी हो जाती है। और यहाँ के बिहार के बच्चों का मैथ और रीजनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी प्रॉब्लम आती है जीके जीएस को लेके आती है, क्योंकि वो 1 लाइनर पढ़ते हैं। और 1 लाइनर जो पढ़ के लड़का इसमें जाएगा उसके सिलेक्शन होने के चांसेस काफी कम होंगे। सर एक ट्रेंड चल गया है और यही शायद रिजल्ट को हतोत्साहित कर रहा है, बच्चों लोगों को भी टेंशन दे रहा है। 1 घंटा में 100 प्रश्न पढ़ा जाए, 1 घंटा समय दिए, 2 घंटा समय दिए, 50 क्वेश्चन पढ़े। और वह 50 क्वेश्चन यूट्यूब हो या कहीं भी हो, जब पढ़ लेते हैं, यदि बुक से पढ़ते हैं तो उसमें अच्छा क्वेश्चन रहता है। जो भी लाइव क्लास लें या ऑफलाइन क्लास लें या कोई ले, तो मैक्सिमम देखा जाता है सर वही प्रश्न बताया जा रहा है जो आसान हो। लेकिन अभ्यर्थी को अब उस तरह का से प्रश्न पूछा नहीं रहा है। बीपीएससी का लेवल भी देख सकते हैं, दरोगा में भी चेंज हो रहा है, हर एग्जाम में चेंज हो रहा है। तो इंटर स्तरीय में भी चेंज मिलेंगे, चूंकि 9 साल से लड़के वेट कर रहे हैं, सभी लोग लगातार सेट मार के एकदम वेल प्रिपेयर्ड है। तो इस समय अभ्यर्थी क्या करें, कैसे तैयारी करें? देखिए इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है कि आजकल एक महामैराथन का दौर चला है जी। और उसमें वही घिसे पीटे पुराने क्वेश्चंस उसी को बार बार हर टीचर बाकी यूट्यूबर लगवा रहे हैं जी। और लड़के भी क्या करते हैं कि उसका जो है पीडीएफ निकाल के उसी को तैयार करने की कोशिश, मतलब महामैराथन से दूर रहे, महा रिवीजन करें। हाँ, ये महामैराथन जो अपने से तो पढ़िए आप। देखिए आप देखते हैं उसमें बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन आप एग्जाम में जाएंगे भूल जाएंगे, क्योंकि आपने उसमें कोई मेहनत नहीं किया है। जो टीचर प्रश्न पूछा है, जो खोजा है, जो कहीं किताब से निकाला उसको याद रहता है। आपको तो एकदम बना बनाया मिल गया, तो आप वो सारी चीजें याद नहीं कर पाते। तो बेहतर ये हो कि जब भी आप टेस्ट वगैरह की बात करें तो अपने ग्रुप में खुद क्वेश्चंस बनाएं। और बेहतर ये होगा कि अगर किताब पढ़ के आप प्रश्न, एक होता क्या किताब से कट से टिक मार लिया, लिख दिया, काम खत्म, ऐसे नहीं। सर एक हम मतलब चूंकि बहुत जगह घूमते हैं, स्टूडेंट जहां पे बैठ के ग्रुप चलाते हैं, वहां का मेरा सर्वे एक है सर, जिस तरीका से अभ्यर्थी अपने हाथों से प्रश्न सेट करते हैं और चलाते हैं तो वहां पे मैक्सिमम रिजल्ट आता है। अभ्यर्थी क्या करते हैं, संडे को आपको देना है, मंडे को इनको देना है, इस तरीका से लेकर और क्वेश्चन सेट करते हैं। उसमें अलग अलग बुक से सेट करते हैं, तो चूंकि सभी बुक का यूज हो जाता है, आपके पास दूसरा, उनके पास दूसरा। सर इस तरीका से यदि देखा जाए तो ग्रुप डिस्कशन अभ्यर्थी अपने लेवल के जो एसएससी की तैयारी करते हो या 10+2 वाले जो तैयारी करेंगे उनके साथ बनाकर करें, वह कितना सर कारगर होगा? देखिए ये बहुत ही एक अच्छा रणनीति है, बहुत ही प्रभावशाली रणनीति है। बस इसमें यही है ना कि कौन कौन सी किताबों प्रीफर करते हैं। अगर मान लीजिए बिहार एसएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं और वो जो है बीपीएससी के क्वेश्चन उठा लिए मान लीजिए, या रेलवे के क्वेश्चन उठा लिए, और उसमें भी होता क्या कि जो क्वेश्चन घिसे पिटे हैं, जो बार बार आप कर चुके हैं, उस क्वेश्चन को एकदम हटा देना चाहिए। जब अगर आप रणनीति बनाए हुए हैं तो कोशिश कीजिए कि जो क्वेश्चन आपको एकदम याद है, अब याद है कि क्या कि भाई जो राष्ट्रपति के खिलाफ जो है महाभियोग किस अनुच्छेद में है, अब केवल उसी को बार बार रट रहे हैं कि भाई 61 में दिया, शपथ 60 में दिया है। कब तक इसको रटेंगे? इसको हटाइए। अब इसके आगे जाइए तो उससे क्या होगा ना कि जो नए नए क्वेश्चन है, नए नए क्वेश्चन पे आप प्रैक्टिस कीजिए।
अगर आप पुराने क्वेश्चन में प्रैक्टिस करेंगे तो आपके सफलता के चांसेस कम होंगे। तो ग्रुप में भी बैठिए ना, तो सबसे कहिए सब नए नए प्रश्न बनाएंगे जो प्रश्न अभी तक आए नहीं है। सर जो अभ्यर्थी प्रीवियस में ज्यादा समय दे रहे हैं, प्रीवियस में थोड़ा सा 1-2 दिन 1 सप्ताह देकर निकल जाना चाहिए, और जो इस साल 23 में बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहां पे एग्जाम हुआ है, वो एसएससी का हो या रेलवे का हो, किसी का हो, या चले जाइए अन्य राज्यों में जो एग्जाम हुआ है, यदि उसमें देखा जाए तो ट्रेंडिंग क्वेश्चन होगा, बहुत नया प्रश्न मिलने को मिलेगा। वो प्रतियोगिता दर्पण में देता है या जो सामान्य ज्ञान दर्पण वगैरह जो आते हैं उसमें सर वह बहुत अच्छा क्वेश्चन रहता है सर। वह यदि अभ्यर्थी 10-15 सेट देख लेते हैं तो उनके लिए कितना सही होगा। देखिए मैं जो है हर महीने प्रतियोगिता दर्पण पढ़ाता हूँ बच्चों को, सिर्फ भारत में ही पढ़ाता हूँ और कोई नहीं पढ़ाता है, तो ये बिहार के लिए एक बहुत बड़ी चीज है, गौरवशाली बात भी है। तो उसमें मैंने देखा है कि जितने भी प्रीवियस, जो भी आपकी प्रीवियस ईयर से नहीं, जो रिसेंट में एग्जाम हो रहे हैं, किसी भी एग्जाम में, ऑल इंडिया में किसी भी स्टेट में कोई एग्जाम हो रहा है, तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि इन सारे प्रश्नों का जो है कलेक्शन कीजिए, और कलेक्शन करने का इस पर डिस्कशन कीजिए। वो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो बुकलेट होते हैं उस पर मत डिस्कशन कीजिए, उसको हटाइए, अब वो ट्रेंड हटाइए। अब जो है जैसे मैंने प्रतियोगिता मान लीजिए मध्य प्रदेश में पीसीएस का परीक्षा हुआ, उठा लीजिए। मध्य प्रदेश में पुलिस का परीक्षा हुआ, उठा लीजिए। उत्तराखंड में हुआ, यूपी में हुआ, गुजरात में कहीं भी कोई जिसका भी एग्जाम, हाँ जो भी एग्जाम होता है सब उसके क्वेश्चन उठाइए और उसको सॉल्व कीजिए। अगर इस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं तो आपके सिलेक्शन चांसेस 101% नहीं 1,01,00,000% होगा। कई एक बार देखा गया है जैसे एमपी में एग्जाम हुआ और बिहार पीसीएस लिया गया तो वहां से 20 प्रश्न उठा दिया गया, 10 प्रश्न उठा दिया गया। तो इससे क्या होता है, बच्चे पढ़े रहते हैं, उनको डायरेक्ट क्वेश्चन लड़ जाता है, डायरेक्ट हिट कर जाता है। अभी देखा जाए तो जो भी कांस्टेबल का एग्जाम हुए अन्य राज्यों में, तो वहां के कांस्टेबल वाला प्रश्न सर बहुत अच्छा रहता है, बहुत बढ़िया रहता है। उसमें अगर एक सेट में देखा जाए 10 से 15-20 प्रश्न मिल जाते हैं सर। इन सब बातों से इतर यदि देखा जाए तो जो अभ्यर्थी का 30 दिन 60 दिन का रणनीति होना चाहिए, उस समय कैसे अपने समय को बांटे ताकि सभी पेपर पर समय दे पाए, वह मैथ्स हो, रीजनिंग हो, या जीके हो, या साइंस हो, या करंट अफेयर हो, इन सारे चीज को कैसे सर बांटिएगा। देखिए इसमें सबसे बड़ी चीज आपके पास ये है कि मैथ और रीजनिंग, इसके लिए तो आपको डेली टाइम देना है, 100% टाइम देना है। इसलिए टाइम देना है कि प्रैक्टिस नहीं हुआ ना तो आप हो सकता है कुछ भी ना कर पाए। तो मैथ के लिए तो कम से कम आप 1 से 2 घंटे टाइम दीजिए ही दीजिए। साथ ही रीजनिंग के लिए 1 घंटे बहुत होता है, बाकी जितना समय है वो अपना जीके जीएस पे लगाइए। और जीके जीएस में कोशिश कीजिए कि प्रश्नों को रटिए मत, वन लाइनर रटिए मत। अगर वो पूरा पूरा टॉपिक दिए तो उस टॉपिक को पढ़ जाइए। उतना टाइम अभी आपके पास, मैं आपको बता दूं कि 11 नवंबर तक तो फॉर्म भरा जाना है। उसके बाद नवंबर में बहुत सारे और भी एग्जाम होने हैं, फिर दशहरा, दिवाली, ये सब सारी चीजें पड़ेंगी, छठ वगैरह पड़ेगा। तो उस दौरान इतने बड़े संख्या में एग्जाम कराना आसान नहीं होगा। और फिर जब जो है एग्जाम का डेट बहुत जल्दी आएगा तो जनवरी फरवरी में आएगा, लेकिन जनवरी फरवरी में संभावना इलेक्शन की हो सकती है, लोकसभा चुनाव की। तो ऐसे पेपर के आज में दिया था, क्या पेपर में दिया था कि जनवरी के और फरवरी में कराने का, लेकिन वो इस चीज को हटा दिया है कि इलेक्शन वाला। अगर इलेक्शन वाली बात आ जाएगी तो बहुत सारे ये लोग जो लगने हैं वो सारे के सारे उन कार्यों में लग जाएंगे और पूरा प्रशासन उन कार्यों में लग जाएगा। तो जब प्रशासन उन कार्यों में लग जाएगा तो निश्चित रूप से परीक्षा बाधित होगी। तो अभी सफिशिएंट टाइम है बच्चों के पास, इसका पूरा उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से वो सफल हो सकते हैं। सर यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। आपका कोई और सुझाव हो या कोई ऐसा प्रश्न जो आप बीएसएससी इंटर लेवल से जुड़े हुए जानते हो, जो आपकी इच्छा हो, जहां कंफ्यूजन हो, कमेंट करिएगा, मैं फिर किसी इंटरव्यू में शामिल करूंगा। सर